वेलकम टू माय चैनल जी टेक्निकल। साथियों, मैंने आपको बताया था कि मेरा जो रॉयल बुक का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। सेकेंड पार्ट मैं बना रहा हूँ उसी का, जो आज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीक का आज कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन के साथ मैं आपका कुछ शॉर्ट आंसर लेके आया हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर, तो उसका आज कंप्लीट करेंगे। और ये फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड जो वीक का है रॉयल का एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। ओके, चलिए तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्योंकि हाँ, एक बात और बतानी थी, आज मैं आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आया हूँ, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्योंकि साथियों का कमेंट्स था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आया। चूँकि पहले मैं इंग्लिश में बताऊँगा, फिर उसके बाद हिंदी में उसको डिटेल कर दूंगा। ओके, चलिए तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, इन केस ऑफ एक्सीडेंट विल वर्किंग, काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए? शुड रन अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क, द एक्सीडेंट शुड बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू हिज सुपीरियर ऑफिसर, या क्राउड शुड स्टैंड एट द एक्सीडेंट स्पॉट। क्या करना चाहिए? हमें कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए, या जो दुर्घटना जहाँ हुई उसकी सूचना हमें तुरंत अपने जो अधिकारी हैं उनको देनी चाहिए, या फिर दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा द एक्सीडेंटल शुड बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू हिज सुपीरियर ऑफिसर। अपने ऑफिसर को क्या है, डायरेक्ट सूचना देनी है आपको। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ मेजर ऑफ लेंथ इन द ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई के माप की क्या लंबाई होती है? क्या होती है? इंच होती है, फीट होती है, या यार्ड होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यार्ड होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, ऑर्डिनरी कैलिपर इज साइज्ड, ऑर्डिनरी कैलिपर का साइज कहाँ से लिया जाता है? बाय द लेंथ ऑफ दियर लेग्स, length from one end to the other, from the center of the rivet or nail to the working point, another name of for Jenny caliper। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑर्डिनरी कैलिपर का साइज किससे लिया जाता है? जो ऑर्डिनरी कैलिपर होता है उसका साइज लिया जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिवेट और नेल टू द वर्किंग पॉइंट। मतलब रिवेट या फिर जो कील होता है उसके सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है। ओके, इसका ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अनदर नेम फॉर जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफर कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, मार्किंग कैलिपर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, द साइज ऑफ द ट्राई स्क्वायर इज टेकन एज, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है, किससे लेते हैं? बाय द लेंथ ऑफ स्टॉक, फ्रॉम द इनर एंड ऑफ द स्टॉक टू द एंड ऑफ द ब्लेड, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द ब्लेड। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हम स्क्वायर का जो साइज लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? वो हम लेते हैं फ्रॉम द इनर एंड टू द स्टॉक टू द एंड ऑफ द ब्लेड। तो ये क्या होता है? स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के सिरे तक, ब्लेड के अंतिम सिरे तक। ओके, अगला क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ मार्किंग एन अंडरकट जस्ट बिलो द ट्राई स्क्वायर, मतलब ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे जो अंडरकट होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? टू इनहेंस इट्स ब्यूटी, टू चेक द साइज ऑफ ट्राई स्क्वायर, या फिर टू प्लेस द बर्स ऑन द एज ऑफ द जॉब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉब के किनारों की बर को स्थान देने के लिए, टू प्लेस द बर, सॉरी,
to place the burr on the edge of the jaw. Okay, next question. Which of the following caliper is used to measure the width of the groove? खांचे की चौड़ाई मापने के लिए निम्न में से किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? आउटसाइड कैलिपर, अनइवन लेग कैलिपर। अनइवन लेग कैलिपर का मतलब हो गया ऑड लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर या इनसाइड कैलिपर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैलिपर जिसका यूज किया जाता है विथ के ग्रुप को मापने के लिए, मतलब कि खांचे की चौड़ाई मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा इनसाइड कैलिपर। क्या होगा? सॉरी, इनसाइड कैलिपर। ओके, अगला क्वेश्चन। इफ द न्यू ब्लेड इन द हेक्सा फ्रेम बिकम लूज आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम, देन द रीजन इज विंग कट वियर, इनकरेक्ट पिच ऑफ द टीथ ऑफ द ब्लेड, इनकरेक्ट सेट ऑफ हेक्सा फ्रेम या स्टिचिंग ऑफ ब्लेड। यदि कुछ देर चलाने के बाद हेक्सा फ्रेम जो होता है में नया ब्लेड ढीला क्यों जाता है? इसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा कि उसका विंग नट वियर हो गया है। क्या हो गया? विंग नट घिस गया है। ओके, अगला क्वेश्चन। द पिच ऑफ द हेक्सा ब्लेड फॉर कटिंग सॉलिड ब्रास इज। तो ठोस पीतल, जो सॉलिड ब्रास होता है, ठोस पीतल को काटने के लिए किस हेक्सा ब्लेड का के पिच का प्रयोग किया जाता है? 1 mm, 1.4 mm, 0.8 mm, 1.8 mm। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1.8 mm। ओके, अगला क्वेश्चन। फॉर कटिंग स्मॉल डायमीटर पाइप्स बाय हैंड हेक्सा स्पेशल अटेंशन इज पेड टू। ऑप्शन है, इसका मतलब हैंड हेक्सा द्वारा छोटे व्यास के पाइप काटने के लिए निम्न की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या? पहला ऑप्शन, द वर्क पीस शुड नॉट बी ओवरहीटेड। सेकेंड, द बैलेंस ऑफ द हेक्सा शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपरली। थर्ड, द कटिंग इज टेकिंग प्लेस ऑन द कर्व्ड लाइन। फोर्थ, मोर टीथ्स ऑफ द ब्लेड रीमेन इन कॉन्टैक्ट। तो क्या होगा? छोटे व्यास के पाइप काटने के लिए क्या हमें ध्यान दिया जाता है कि ब्लेड हमारे क्या हो, ब्लेड के अधिक धाते संपर्क में आए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोर टीथ ऑफ द ब्लेड रीमेन इन कॉन्टैक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन। द पिच ऑफ द हेक्सा ब्लेड फॉर कटिंग थिन ट्यूब्स इज। पतले ट्यूब को काटने के लिए किस हेक्सा ब्लेड की पिच का प्रयोग किया जाता है? 0.8 mm, 1 mm, 1.8 mm, 2 mm। इसका क्या होगा राइट आंसर? 0.8 mm। ओके, अगला क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ द हैमर वेयर द हैंडल फिट्स इज कॉल्ड। हैमर का वह भाग जहां पर हैंडल फिट होता है उसे क्या कहते हैं? पिन कहते हैं, पिन कहते हैं, फेस कहते हैं, आई होल कहते हैं या चिक कहते हैं? पर ये चौक लिखा हुआ है, चिक है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हैमर का कौन सा भाग हैंडल में फिट किया जाता है? तो हैमर का के आई होल में हैंडल को फिट किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन। द साइज ऑफ ऑर्डिनरी बेंच वाइस इज टेकन। साधारण बेंच वाइस का साइज किससे लिया जाता है? फ्रॉम द एब्सोल्यूट हाइट ऑफ द वाइस, फ्रॉम द मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ द जा, द लेंथ ऑफ द मूवेबल जॉ, द विड्थ ऑफ द जा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हमारी साधारण बेंच वाइस होती है उसका साइज किससे लिया जाता है? तो हमारे जा से लिया जाता है, जा से लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द विड्थ ऑफ द जा। ओके, अगला क्वेश्चन। द बेंच वाइस इज प्लेस्ड ऑन द टेबल वर्क बेंच बिकॉज। इसका मतलब बेंच वाइस को मेज या फिर वर्क बेंच पर इसलिए लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? द वर्क बेंच इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन रोटेटिंग द सब मशीन बार। मतलब क्या हुआ कि टॉमी बार को जो होता है हमारा टॉमी बार, लीवर होता है मुड़ा हुआ जो रहता है टॉमी बार को घुमाने में वर्क बेंच
क्या होता है, बाधक नहीं होता है। ओके, अगला है ऑप्शन, मेटल डस्ट डज नॉट फॉल ऑन द टेबल बट फॉल्स ऑन द फ्लोर। धातु का जो बुरादा होता है, जो धातु का मेटल का बर होता है, वो मेज पर न गिरकर फर्श पर गिरता है। अगला क्वेश्चन, द लॉन्ग रोड कैन बी बेंट स्ट्रेट वर्टिकली इनटू द वाइस। क्या होगा, वाइस में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है ऑप्शन, द वोल्टेज फॉर स्टेबलाइज द वाइस कैन बी ड्रॉन अप टू द टॉप ऑफ द टेबल बेंच। वाइस को स्थिर करने के लिए, जो हमारा वाइस होता है उसको फिक्स करने के लिए बोल्ट को, जो बोल्ट होते हैं उसको बेंच से ऊपर तक निकाला जा सकता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा कि जो हमारा वाइस होता है लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सके, ये होगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, रेफरेंसेस टू मार्किंग इज प्रोवाइडेड बाय द सरफेस। मतलब क्या हुआ, मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस द्वारा प्रदान की जाती है। क्या, वर्कपीस, सरफेस गेज, मार्किंग टेबल सरफेस, या ड्राइंग ऑफ वर्क। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो हमारी मार्किंग टेबल जो होती है उसकी सरफेस क्या करती है, रेफरेंस सरफेस प्रोवाइड करती है। ओके, अगला क्वेश्चन, वाइस क्लैंप आर यूज्ड। वाइस क्लैंप का क्या प्रयोग होता है, वाइस क्लैंप टू होल्ड द वर्क पीसेस फर्मली, टू प्रोटेक्ट द फिनिश सरफेस, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हार्ड जॉ, या फिर प्रोटेक्टिंग मूवेबल जॉ फ्रॉम सैंड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा फिनिश सरफेस को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट द फिनिश सरफेस को बचाने के लिए हम वाइस क्लैंप का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड स्टील रूल इज मेटल। स्टैंडर्ड स्टील रूल की धातु क्या होती है, माइल्ड स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील होती है। क्या होती है, स्टेनलेस स्टील होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, इफ एन एक्सीडेंट ऑक्योर विल वॉकिंग। अगर काम करते समय दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो तो क्या होगा, तो क्या करना चाहिए, सो रन अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क। क्या हमें जहां हम काम करते हैं, जिस प्लेस पे काम करें, कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए। द एक्सीडेंट शुड बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू ही सुपीरियर ऑफिसर, या फिर हमें अपने दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने से बड़े अधिकारी जो है, वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, या फिर क्राउड्स शुड बी स्टैंडिंग एट द एक्सीडेंट साइट। क्या दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें अपने सुपीरियर को जाके तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन, यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिकल वायर्स इन द फैक्ट्री वी डू। इसका मतलब क्या हुआ, कारखाने में अगर बिजली की तार से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए किसका यूज किया जाता है, वाटर का, सैंड और क्ले, या फिर चाक, किसका यूज करेंगे, सॉरी, या फिर सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। तो किसका यूज होगा, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। आपको पता होगा कि जो हमारे एक्सटिंग्विशर है कितने प्रकार के होते हैं, हमारे एक्सटिंग्विशर ए बी सी डी प्रकार के होते हैं। ओके, तो ए एक्सटिंग्विशर का यूज हम कहाँ करते हैं, जो हमारा ए टाइप का एक्सटिंग्विशर होता है इसका यूज हम करते हैं लकड़ी, कोयला, कागज या कपड़े की आग लगाने के लिए। कपड़े की जो आग लगी हो तो उसमें हम सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। इसी तरह जो बी टाइप का हमारा होता है, तेल से लगी हो, ऑयल से लगी हो, या फिर किसी सॉलिड हो और गर्म होने पर वह लिक्विड में चेंज हो जाए, तो वहां पे हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। और जो सी टाइप होता है हमारा, सी टाइप में हमारी आती है गैस की आग, गैस से जो आग लगती है उसे ड्राई पाउडर यूज करते हैं बुझाने के लिए। जो डी प्रकार की आग होती है, डी प्रकार में बिजली की आग आती है, उसमें सीटीसी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। और अगर एग्जाम में आएगा दोनों आता है, सीटीसी और कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम यहाँ पे चूंकि जो ऑर्डिनेंस पेपर हुआ था हमारा, तो उसमें जो आंसर की आई थी तो उसने फाइनल माना था कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ लेंथ इन द ब्रिटिश सिस्टम इज। ब्रिटिश सिस्टम प्रणाली में ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई के माप की इकाई क्या होती है? इंच होती है, फीट होती है या यार्ड होती है? तो क्या होती है? इसका आंसर होगा हमारा यार्ड। ओके अगला क्वेश्चन, श्रिंक रूल इंच इज बिगर देन एक्चुअल इंच। जो श्रिंक रूल होता है हमारा, श्रिंक रूल का जो साइज होता है वो वास्तविक इंच से बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 1/10 to 7/16 इंच पर फुट, या 1/4 to 3.8 इंच पर फुट, 1.1/8 to 1/4 इंच पर फुट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1/10 to 7/16 इंच पर फुट। ओके अगला क्वेश्चन, ऑर्डिनरी कैलिपर ऑफ मेटल्स। जो साधारण कैलिपर होती है उसका मेटल क्या होता है? टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील। तो ऑर्डिनरी कैलिपर जो हमारा होता है उसका मटेरियल होता है माइल्ड स्टील का। अगला क्वेश्चन, द साइज ऑफ ऑर्डिनरी कैलिपर इज टेकन। जो हमारी साधारण कैलिपर होती है उसका साइज कहाँ से लिया जाता है? द लेंथ ऑफ देयर लेग्स फॉर्म वन इंड टू द अदर, फ्रॉम सेंटर टू द रिविट और नेल टू द वर्किंग पॉइंट। क्या होगा? तो ये हमारा जो होता है रिविट का जो सेंटर होता है, रिविट या फिर जो उसका पॉइंट होता है, पिवेट कहते हैं, किल के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक होता है। ओके अगला क्वेश्चन, अनदर नेम फॉर जियानी कैलिपर। जियानी कैलिपर का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रांसफर कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या मार्किंग कैलिपर? क्या होगा? ये तो वही पिछला क्वेश्चन है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ओके अगला, श्रिंक रूल इज यूज्ड। श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है किसमें? टू मेक डाई, डाई बनाने के लिए, टू मेकिंग की घाट या चाबी घाट, सॉरी चाबी घाट, फॉर मेकिंग पैटर्न, या फिर पैटर्न बनाने के लिए। तो श्रिंक रूल का हम यूज करते हैं पैटर्न बनाने के लिए। ओके द साइज ऑफ ट्राई स्क्वायर इज टेकन एज। ट्राई स्क्वायर का साइज कहाँ से लिया जाता है? स्टॉक के अंदरूनी सिरे से, बाय द लेंथ ऑफ द स्टॉक, या फिर फ्रॉम द इनर एंड ऑफ द स्टॉक टू द एंड ऑफ द ब्लेड, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द ब्लेड। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है फ्रॉम द इनर एंड टू द स्टॉक टू द एंड ऑफ ब्लेड से। ओके अगला क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर इज यूज्ड टू चेक जॉब। ट्राई स्क्वायर चेक किस जॉब की चेक करने के लिए यूज किया जाता है? इन एन एंगल इज एंगल ऑफ 90, लेंथ या फिर इन द एंगल ऑफ 45। तो किससे? इन एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके देखिए साथियों, तो ये हमारा रहा इंग्लिश लैंग्वेज में। बाकी जिस साथी को हिंदी में है चाहिए तो ये हिंदी में हम चूंकि बना के लाए हैं क्वेश्चन को हिंदी में भी, तो देखिए हिंदी को एक बार आप देख लीजिए थोड़ा क्वेश्चन को। ये हिंदी के हमारे क्वेश्चन है, इंग्लिश अलग है और ये हिंदी का हमने सेम वही क्वेश्चन लिया हुआ है हिंदी पैटर्न में। जो जिस विद्यार्थियों को हिंदी चाहिए हो, हिंदी में क्वेश्चन चाहिए हो। ओके तो ये हमारे क्वेश्चन है। ओके ओके साथियों, तो अब चूंकि हमको आपको शुरू में बताए थे कि कुछ क्वेश्चन हम शॉर्ट आंसर भी लेके आए हैं, तो शॉर्ट आंसर लाए हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है तो उनके आंसर आपको देने होंगे। तो मैं आपको जैसे ही बताते जाऊंगा आंसर क्या है। तो हमारा ये रहा शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर क्या है? अब इसमें देखिए हमारा जो इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि नेम टू मेटल्स यूज्ड फॉर मेकिंग हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड बनाने के लिए दो धातुओं के नाम लिखो। तो हेक्सा ब्लेड जिससे बनाई जाती है उन दो धातुओं का नाम क्या होता है? उन दो धातुओं का नाम होता है, पहला तो हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील। इन्हीं दो मेटल से वो ब्लेड बनाई जाती है। ओके अगला क्वेश्चन, वेयर इज द लेंथ ऑफ हेक्सा ब्लेड मेजर्ड।
हेक्सा ब्लेड की लंबाई कहाँ से मापी जाती है? क्योंकि ये तो जो क्वेश्चन है हेक्सा ब्लेड की लेंथ जो होती है, दो होल जो ब्लेड के जो होल्डर होते हैं उनके सेंटर के पॉइंट से मापी जाती है, मेजर की जाती है। द बॉडी ऑफ द बेंच वाइज इज मेड ऑफ विच मेटल? बेंच वाइज की बॉडी किस धातु की बनाई जाती है? तो दो जो हमारा ये बेंच वाइज का मेटल होता है, तो हमारी जो बेंच वाइज बनाई जाती है वो कास्ट आयरन से बनाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन, वेयर इज द साइज ऑफ बेंच वाइज इज टेकन? बेंच वाइज का साइज कहाँ से लिया जाता है? जो बेंच वाइज होता है उसका साइज कहाँ से लिया जाता है? बेंच वाइज का साइज होता है उसके जो जॉ प्लेट होते हैं, जॉ प्लेट की वृत्त से, जॉ प्लेट की चौड़ाई से लिए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, द गाइड नॉट ऑफ द बेंच वाइज इज मेड ऑफ विच टू मेटल? तो बेंच वाइज का गाइड नॉट किन दो धातुओं का बनाया जाता है? तो बेंच वाइज का जो गाइड नट होता है वो दो मेटल से मिलकर बना होता है। पहला तो गन मेटल से ही बना होता है और कास्ट आयरन से भी। ओके, अगला 5वां कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। 6वां 6 नंबर, विच ब्लेड इज यूज्ड फॉर कर्व कटिंग? कर्व कटिंग के लिए किस ब्लेड का यूज करते हैं? तो कर्व कटिंग के लिए हम फ्लेक्सिबल ब्लेड का यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, यूजुअली द विड्थ ऑफ द कट मेड बाय अ हेक्सा ब्लेड इज ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ ब्लेड। आमतौर पर जो होता है हेक्सा ब्लेड द्वारा लगाए गए जो कट होते हैं उनकी जो ब्रीथ होती है, चौड़ाई होती है, ब्लेड की मोटाई से अधिक होता है। क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि जो टीथ की सेटिंग है, इसका हमारा मेन कारण क्या होता है? टीथ की सेटिंग। जो हमारी टीथ की सेटिंग होती है उसके कारण हेक्सा ब्लेड से जब हम किसी मेटल को कट करते हैं तो वो अपने ब्लेड की चौड़ाई होती है उस चौड़ाई से कुछ अधिक चौड़ा कट करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, इन विच फ्रेम द ब्लेड ऑफ सेम साइज इज फिटेड कॉल हिम? जिस फ्रेम में एक ही साइज का ब्लेड फिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा, जैसे हमारी जो ब्लेड एक ही साइज की फिक्स होगी तो उसे हम सॉलिड हेक्सा फ्रेम कहते हैं। और अगर जो हमारी अलग अलग साइज की ब्लेड आएंगी तो उनमें अलग अलग जो हेक्सा फ्रेम यूज नहीं होंगे, बल्कि उसमें एक हेक्सा फ्रेम होता है, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। तो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम का यूज किया जाता है। पर यहाँ पर जो हमारा 8वें का नंबर का राइट आंसर क्या है? सॉलिड हेक्सा फ्रेम। ओके, अगला क्वेश्चन, हेक्सा ब्लेड्स हैव टू स्टैंडर्ड लेंथ। जो हेक्सा ब्लेड की दो मानक लंबाइयाँ क्या होती हैं? तो दो मानक लंबाई, एक होता है 300 mm का, एक होता है 250 mm, मतलब 300 mm और 250 mm। ओके, अगला क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल डू द इरोजन ऑफ सैंड ऑक्योर? तो इसका रेती के अपकट किस कोण पर बने होते हैं? यही हमारा राइट आंसर, यही हमारा क्वेश्चन है कि जो सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, सॉरी एक मिनट, एट व्हाट एंगल डू द इरोजन ऑफ सैंड ऑक्योर? तो इसका इसका तो चूंकि इसका राइट आंसर तो हमें मालूम नहीं है चूंकि अभी, चूंकि मैं इसको क्लियर करके बताऊंगा। ओके, अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ ओवर कट ऑन द सैंड फेस इज? रेती के फेस पर जो ओवर कट का कोण होता है वो क्या होता है? वो होता है 70 डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टैंग ऑफ सैंड केप्ट सॉफ्ट? रेती का जो हमारा टैंक होता है वो नर्म क्यों रखा जाता है? इसलिए नर्म रखा जाता है ताकि जब हम उस पर हीट करें, हीट हो या फिर उस पर हल्का हैमरिंग करें तो वो हमारा ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए, हैंडल टूट ना जाए। इस कारण से उसे हम हार्ड नहीं करते हैं, सॉफ्ट रखा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, एट व्हाट डिग्री एंगल डज द पॉइंट ऑफ द सेंटर पंच ग्राइंड एंड राइट इट्स यूज? सेंटर पंच का
पॉइंट जो होता है कितने डिग्री के कोण पर ग्राइंड होता है वह इसका प्रयोग लिखो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चूंकि सेंटर का जो डिग्री एंगल होता है, सेंटर पंच का हमारा डिग्री एंगल 90 डिग्री का होता है, और इसका यूज हम किस में करते हैं? जो हमारी ड्रिल होती है, तो ड्रिल करने से पहले जो हम जिस जॉब पर सेंट्रल ड्रिल से निशान जो लगाते हैं, सेंट्रल ड्रिल पर निशान लगाते हैं, जिससे कि जो हमारा ड्रिल है उस सेंटर पे जाके बैठ जाए। ओके, अगला क्वेश्चन, यूज ऑफ द डॉट पंच एंड राइट पॉइंट एंगल। तो डॉट पंच का प्रयोग व पॉइंट एंगल क्या होगा? तो जो हमारा डॉट पंच होता है उसका जो पॉइंट एंगल होता है 60 डिग्री होता है, और इसका यूज होता है मार्किंग करते समय लाइन को ड्रॉ करने के लिए, लाइन को पक्का करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट मेटल इज द डिवाइडर मेड ऑफ। तो ये कहता है कि डिवाइडर किस धातु का बनाया जाता है। तो जो हमारा डिवाइडर होता है वो क्या होता है? माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। ओके, ये साथियों ये क्वेश्चन ओके नंबरिंग में गड़बड़ हो गई है, कोई क्वेश्चन अलग है, ठीक है। राइट द यूज ऑफ डिवाइडर। डिवाइडर का प्रयोग क्या है? डिवाइडर का प्रयोग क्या होता है, कहाँ पर किया जाता है और क्यों होता है? तो डिवाइडर का प्रयोग जो होता है सर्किल या फिर वृत्त पर जो चाप होता है उसको लगाने के लिए किया जाता है, और यह 150 mm तक में पाया जाता है। ओके, राइट द एक्यूरेसी ऑफ डेप्थ गेज। डेप्थ गेज की शुद्धता क्या होती है? डेप्थ गेज की शुद्धता की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, तो मीट्रिक में 1.2 mm, और अगर हम ब्रिटिश में बात करें या इंच में बात करें तो 1/64 इंचेस होता है। ओके, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ फाइल। फाइल की रेती का ग्रेड क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, रेती का ग्रेड क्या होता है? प्रति सेंटीमीटर, या फिर आप कह सकते हैं हाँ वही, प्रति सेंटीमीटर जितने दांतों की संख्या होती है वो फाइल का ग्रेड कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन सेकेंड कट एंड डबल कट सैंड। तो सेकेंड कट और डबल कट रेती का मुख्य अंतर क्या होता है? सेकेंड कट जो रेती होती है वो क्या होती है? ग्रेड के अनुसार होती है, ग्रेड के अकॉर्डिंग होती है सेकेंड कट, और इसमें जो होते हैं दांतों की संख्या होती है 14 से 16 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, इसमें दांतों की संख्या होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ सैंड ऑन विच इज ग्रेड इज रिटेन राइट हिज नेम। रेती के जिस भाग पर उसका ग्रेड लिखा होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है हिल, क्योंकि हिल, फाइल के हिल पे ही रेती का ग्रेड और नेम लिखा जाता है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मीटर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इन अ ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में जो हमारा लेंथ की यूनिट होती है वो क्या होती है? ब्रिटिश सिस्टम में हमारी लेंथ की यूनिट होती है गज। गज होती है, क्या होती है? गज। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन का मान कितना होता है? 0.001 mm। ओके, अगला क्वेश्चन, ऑफ विच मेटल आर वाइस क्लैंप मेड। वाइस क्लैंप किस धातु के बनाए जाते हैं? तो ये हमारे जो सॉफ्ट मेटल होता है जैसे कि एल्युमिनियम से बनाया जाता है। ओके, वी ब्लॉक इज मेड ऑफ विच मेटल। वी ब्लॉक किस धातु के बनाए जाते हैं? तो वी ब्लॉक हमारा भी जो होता है वो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ओके, व्हाट मेटल आर हैमबर्गर्स मेड ऑफ। मतलब कि जो हैंड हैमर हमारे होते हैं किस किस धातु के बनाए जाते हैं?
तो हैंड हैमर हमारे होते हैं जो, वो कास्ट स्टील के और ब्रास के बनाए जाते हैं, पीतल। ओके, राइट द यूज ऑफ मार्किंग ऑफ टेबल। मार्किंग ऑफ टेबल का प्रयोग क्या होता है? मार्किंग ऑफ टेबल का प्रयोग होता है मार्किंग करने के लिए, मार्किंग टेबल में, सॉरी, मार्किंग टेबल में इसका यूज किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, राइट अनदर नेम ऑफ जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्डरलेट कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, कई नाम है इनके। ओके, अगला क्वेश्चन, सेंटर पंच इज मेड ऑफ विच मेटल। सेंटर पंच जो होता है किस मेटल का बनाया जाता है? तो सेंटर पंच होता है हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, द जॉ प्लेट ऑफ बेंच वाइस इज मेड ऑफ विच मेटल। तो बेंच वाइस की जॉ प्लेट किस धातु की बनाई जाती है? तो जॉ प्लेट की जो हमारी, सॉरी, जॉ प्लेट की ऑफ द बेंच, जॉ प्लेट जो हमारी होती है वो किस मेटल की बनाई जाती है? तो जॉ प्लेट हमारी टूल स्टील की बनाई जाती है। किसकी? टूल स्टील। ओके, अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द हैमर इज नॉट हार्ड। हैमर का कौन सा पार्ट होता है जो हार्ड नहीं होता है? वो क्या होता है? चीक होता है। राइट द एक्यूरेसी ऑफ सिंपल बेवल प्रोटेक्टर। सिंपल बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी क्या होती है? क्योंकि मैंने कल ये जो क्लास लिया था, पिछला क्लास लिया था, उसमें मैंने क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। इसका क्या होगा? 1 डिग्री होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, विच टू पार्ट ऑफ हैमर आर हार्डेड। हैमर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हार्ड होता है? वो होता है एक फेस, एक होता है पिन। ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ इज द हैमर क्लासिफाइड। हैमर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो हैमर का जो वर्गीकरण होता है तो ये उसके वेट और उसके पिन, पिन पिन के अनुसार, क्या पिन के अकॉर्डिंग किया जाता है। ओके साथियों, ये रहा इसका हिंदी वर्जन। हिंदी में क्वेश्चन भी मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ। ओके, तो ये आपका हिंदी में है क्वेश्चन। ओके साथियों, तो ये हमारा जो रॉयल बुक का था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीक, ये कंप्लीट हो गया है। ओके, तो अगली वीडियो जो हमारी आएगी तो हम अगली क्लास लेकर आएंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर कोई कमी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ओके, चलिए, थैंक यू।